पाकिस्तान के लिए बहुत ही खराब सिचुएशन आ चुकी है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को अपने ही रिजर्व बैंक, जिसको वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसके अंदर से पैसा निकालने से मना कर दिया है। और उनकी एक शर्त है, शर्त यह है कि अपना टैक्स बर्डन जनता के ऊपर डालो, किसी प्रकार से दिवालिया होने से बाहर निकलो, दूसरे देशों से सीखो, क्योंकि पाकिस्तान दिवालिया होने के बिल्कुल नजदीक है। इमरान खान ये कहते हैं कि यह सिचुएशन 2018 से पहले किए हुए कार्यकलापों की वजह से आई है, जबकि असल बात यह है कि 2016 के अंदर जब नोटबंदी हुई थी, उसके बाद में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर एक्सटर्नल डेब्ट कितना बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है कि भारत की नोटबंदी की वजह से पाकिस्तान के अंदर ये एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ा, मगर हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान से जाली नोट भारत के अंदर आ रहे थे और कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था भारत की नुकसान पहुंचा रहा था पाकिस्तान। और इमरान खान चाहे कुछ ही कहें कि 2018 से पहले स्थिति ठीक थी। ये ग्राफ आपको दिखा देता है कि स्थिति उसी दिन से खराब होनी शुरू हुई थी जिस दिन से नोटबंदी इंडिया में हुई थी। भयंकर गलती की पाकिस्तान ने, और भारत के अंदर भी इसकी चर्चा थी कि पाकिस्तान जैसे टैक्स नहीं लगा रहा अपने लोगों के ऊपर, भारत के अंदर भी नहीं लगना चाहिए, मगर पाकिस्तान के दिवालिया होते ही उनकी फसलों के ऊपर टैक्स लगेगा। पेट्रोल भी 500 रुपए से ऊपर जा सकता है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। यह न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के अंदर इसकी चर्चा हो रही है, बहुत ही तेजी से हो रही है कि पाकिस्तान के पास में अब इतना कर्जा हो चुका है कि वो अपना देश ही नहीं चला पाएगा। और इस रिपोर्ट के अंदर खास तौर से इमरान की इस फोटो को यहां पर लगाया गया है, जिसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हो रही है। हर किसी इंसान की अपनी मान्यताएं हो सकती है, आस्थाएं हो सकती है, मगर आप किसी देश के मुखिया हो तो अपनी धार्मिक आस्थाओं से ज्यादा आपको अपने देश के बारे में सोचना पड़ता है। और इंटरनेशनल मीटिंग के अंदर पूरे विश्व के अंदर सोचना पड़ता है कि आपका देश आखिर कहां पर है। और आज के दिन माजरा यह हो गया है कि पाकिस्तान के ऊपर 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कर्जा हो गया है और वो इसको उतार पाने में असक्षम है। फिर भी वो चाहता है कि और ज्यादा, इससे ज्यादा कर्जा ले और अपनी डेब्ट इसको बढ़ाते जाए। मतलब वो दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुका है, फिर भी नहीं मान रहा। अगर कोई कर्जा लेता है तो किसी ने कर्जा दिया भी होगा। जिन्होंने कर्जा दिया है उसके अंदर आईएमएफ एक प्रमुख संस्थान है, और आईएमएफ ने पाकिस्तान को रोक दिया है कि तुम अपने ही स्टेट बैंक को, यानी जैसा हमारा रिजर्व बैंक होता है, उसमें से कुछ भी पैसा नहीं निकालोगे। एक प्रकार से उसके ऊपर कब्जा हो गया है आईएमएफ के रूल्स का। और आईएमएफ यह कहता है पाकिस्तान को, जब तक तुम अपना टैक्सिंग सिस्टम नहीं सुधारोगे, चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगाओगे, यानी कि तुम्हारे पास में इनकम ही नहीं होगी, और जब इनकम नहीं होगी तो तुम अपना कर्जा चुकाओगे कैसे, पहले इसके ऊपर काम करो, बाद के अंदर कर्जा और लेना। दो बातें पाकिस्तान को तुरंत करनी पड़ेगी। पहला तो इनकम टैक्स लगाया जाएगा फसलों के ऊपर, जिसके ऊपर अभी तक कोई सोच नहीं सकता था कि एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी टैक्स लग सकता है। और दूसरा, पेट्रोल के प्राइस जो अभी तक वो रिड्यूस करता था, जिसके बारे में भारत में ही बातें चला करती थी कि पाकिस्तान के अंदर यहां से सस्ता पेट्रोल है, उसके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिवालिया हो जाएंगे। भारत के अंदर कई सारे किसान आपने देखे हैं जो फॉर्च्यूनर, एंडेवर वगैरह में 30-40 लाख की गाड़ी के अंदर घूमते हैं, टिकैत भी घूमता है, और यहां पर ये बोल रहे हैं कि ऐसे ही किसानों के ऊपर टैक्स क्यों ना लगाया जाए। एक और खास बात यह है कि फसलों का उत्पादन और उसकी इनकम पाकिस्तान के अंदर और भारत के अंदर इतनी कम है, जिसके लिए यहां पर आंदोलन चल रहा है। असली आंकड़े सामने आएंगे तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। पाकिस्तान के अंदर 20% जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर आधारित है, मगर उसके अंदर केवल और केवल 5% ऐसी इनकम है जो कि क्रॉप्स के ऊपर आधारित है। यानी अगर देखा जाए तो जीडीपी का जो 20% हिस्सा है जो कि किसानी से आता है, उसमें से फसल से हिस्सा 5% आता है, बाकी आता है दूध से, मछली से, मुर्गी पालन से, वगैरह वगैरह से। और पाकिस्तान ने आईएमएफ की ये जो कड़वी गोली थी इसको निगल ली है, यानी कि फसलों के अलावा जितनी भी एग्रीकल्चरल इनकम है उसके ऊपर वो टैक्स लगाएंगे, और तुरंत प्रभाव से पेट्रोल डीजल के ऊपर 20 रुपए बढ़ाए जाएंगे। यानी कि आने वाले समय के अंदर देखा जा सकता है, स्पेशलिस्ट मानते हैं कि 500 पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से भी पेट्रोल डीजल वहां पर बिकेगा। और जब ऐसी खबर सामने आती है तो हंगामा होता है। पेट्रोल पंप धारक ये कहते हैं कि अगर सरकार इतना पैसा कमाएगी, इतना टैक्स लगाएगी, तो हमारा मार्जिन भी सरकार को बढ़ाना चाहिए ताकि हम भी करोड़पति हो सके। मतलब देश की जो बराबरी है वो वहां पर प्राइवेट पेट्रोल पंप के डीलर्स करना चाहते हैं। यही होता है डेमोक्रेसी के अंदर, हमने इंडिया के अंदर भी यही देखा है, यही सब चलता है। इन सारी घटनाओं से ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बार बार कश्मीर का राग अलापा करते थे, मगर इस समय हालत क्या हो गई है कि उनका देश दिवालिया हो जाएगा। इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान ने 116 बिलियन का कर्जा ले लिया है, उसके अंदर 40% तो कर्जा केवल और केवल इमरान खान ने लिया है। उसने अपने लोगों को गरीब बनाया है, कर्जदार बनाया है। इस 116 बिलियन डॉलर के अंदर से 7 बिलियन केवल और केवल आईएमएफ से ले रखे हैं, जिसने फिलहाल बैंक के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। अब अगर 7 बिलियन डॉलर वाले ने इतना सारा हंगामा कर दिया, पाकिस्तान के रिजर्व बैंक के ऊपर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो सोचिए इसके बाद वाले लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ पाकिस्तान जहर उगलता रहता है। आईएमएफ से भी ज्यादा पेरिस क्लब से 11 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान ने ले रखे हैं, यानी कि वो जो फ्रांस के खिलाफ मुहिम चलाता था उसके अंदर अब उसको पछताना पड़ेगा। इससे भी ऊपर 12
बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने यूरोपियन कंट्रीज से ले रखे हैं, जिनके ऊपर ये इस्लामोफोबिया का बार बार आरोप लगाता है। अब वो इससे पैसे वापस मांगेंगे, क्या क्या कब्जा करेंगे। 33 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान ने बॉन्ड्स के अंदर ले रखे हैं, जिनकी वैल्यू गिर चुकी है और अब इनके 33 बिलियन भी कोई नहीं दे रहा। और पाकिस्तान का सबसे खास दोस्त चाइना, आखिर उसका कितना कंट्रोल है, जिसके कर्ज तले पाकिस्तान ने किस किस से दुश्मनी मोल नहीं ली है। तो चाइना से केवल 17 बिलियन डॉलर्स लिए गए हैं पाकिस्तान द्वारा, और ये जितने भी पैसे लिए गए हैं ये चाइना ने डायरेक्ट नहीं दिए उसे। भारत के खिलाफ चाइना पाकिस्तान को हमेशा से हथियार बनाते रहा है। पाकिस्तान के अंदर सीपैक बनाया, जिसके लिए 17 बिलियन डॉलर चाइना ने दिए, और वो सारे के सारे पैसे चाइना वापस ले गया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल और वहां से वर्कर्स आए चाइना से, जिसके उन्होंने चार्ज किए हैं। और इसी के अंदर पाकिस्तान डूबा पड़ा है उसके पास में अठन्नी भी नहीं। अब 70 सालों के अंदर पाकिस्तान ने कर्जा लिया 50 ट्रिलियन रुपीस, और अगले ही कुछ सालों के अंदर उसने लिया 20 ट्रिलियन रुपीस, यानी कि यहां पर पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। और हालत यहां पहुंच गई कि अपने ही रिजर्व बैंक, जिसको स्टेट बैंक कहता है पाकिस्तान से, उसी से वो पैसे नहीं निकाल सकता अपने देश को चलाने के लिए, वो देश जो अब चल नहीं पाएगा। विरोध डेमोक्रेसी में किसी भी बात का हो सकता है, मगर आप गलत बात का विरोध करके अगर बात मनवा लेते हैं सरकार से, तो उसका वही हाल होता है जो पाकिस्तान का होता है। हर एक आदमी के ऊपर 2.5 लाख रुपए का कर्जा है पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान अपने ही पैसों को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और यह तो केवल शुरुआत है। जिसके पास में केवल 7% की उधारी है, उसने अगर यह काम कर दिया तो 11%, 17% की जो उधारी रखते हैं पाकिस्तान की, वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल अब यह हो जाता है कि भारत को क्या पाकिस्तान की बराबरी करनी चाहिए, या फिर डेवलप्ड कंट्रीज यूरोप अमेरिका की बराबरी करनी चाहिए, वहां के हिसाब से रिफॉर्म्स लाने चाहिए, जैसा कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर भी भारत करना चाह रहा था, मगर डेमोक्रेसी ने, विदेशी प्रोपेगेंडा ने उसको काफी हद तक बैकफुट पर डाला है। सोच आपकी है, फैसला आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।